अस्सलामुअलैकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर से। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। चीफ इकनॉमिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने सर्वे की कॉपी वज़ीर ख़जाना को पेश की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। DGP में ये इजाफा मौशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र के सिलसिले में हमें बड़ी कामयाबी मिली। अफरात ज़र अब 4.6% पर आ चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट की कमी नहीं है। मजमूई तौर पर 4000 से ज़्यादा तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है, जबकि मुल्की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में ये इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। ग्लोबल ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, 2024 में 3.3% हुई, 2025 का आया है इज डाउन टू 2.8%। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है एंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अफरात ज़र के सिलसिले में हमें बड़ी कामयाबी मिली। 2023 में आलमी अफरात ज़र 6.8% था, 24 में 5.7% हुआ और 25 में 4.3% का हदफ है, जबकि पाकिस्तान में जो अफरात ज़र 29% पार कर गई थी और 2024 में 23% पर आ गई थी, अब 4.6% पर आ चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली और 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे में बताया कि पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ चुका है। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त भी 22% था और उसके बाद ऑब्वियसली जून में जो MPCs हुई उसमें से फिर बतदरीज ये इंटरेस्ट रेट को और पॉलिसी रेट को कम करने की इब्तिदा हुई, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। उन्होंने बताया कि पॉस्को का इदारा करप्शन का गढ़ था, जिसे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मुल्क में फूड स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आढ़तियों का किरदार ख़त्म होगा, किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि आलमी क्रेडिट इदारों ने हमारी रेटिंग में बेहतरी की। आलमी मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौकरियां देने के नारे लगाने के हक़ में नहीं, कम से कम तनख्वाह पर अमल दरामद के हवाले से इन्फोर्समेंट का मसला है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट की कमी नहीं, मजमूई तौर पर 4000 अरब से ज़ायद तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आइंदा साल हमारा फोकस खर्च मैनेजमेंट पर होगा। इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया है। भारत की कोशिश थी कि हमारी IMF से मीटिंग ना हो, मगर उसे नाकामी का सामना हुआ। और अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए दिस इज़ अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अक़वाम के आगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए रियल विन अगेंस्ट इंडिया, इसी तरह जो इकनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी और इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। वज़ीर ख़ज़ाना माली साल 2025 और 26 का बजट कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान है। बैरूनी कर्ज और सूद पर 1300 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी होंगी। आइंदा बजट में किफ़ायत मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। IMF ने हिदायत जारी कर दी है।
माली साल 2025-26 के लिए भी पाबंदी होगी। और नाज़रीन, आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां कर ली गई है। ज़राए FER के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी। हुकूमत वक्त की अवाम दोस्त बजट लाने की तैयारी। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्सेस में कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियां सुपर टैक्स की मद में 0.5% टैक्स अदा करेंगी। सालाना 25 करोड़ मुनाफे पर 2 के बजाय 1.5%, 30 करोड़ पर 3 और इससे जायद पर 4% सुपर टैक्स का इम्कान है। 3500 इम्पोर्टेड एशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के है। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला किया। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी। दरामदशुदा चॉकलेट, टाफियों पर भी FED में इजाफे की तजवीज़ है। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़ है। जापान से दरामदी बीफ गोश्त पर FED लगाई जाएगी। बजट में पहली दफा वेग्यू जापानी दरामदी बीफ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। क्या आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा? ये वो सवाल है जो 70% पाकिस्तानी हुकूमत वक्त से पूछना चाहते हैं। कराची की रिहायशी शमसा खातून अपने घर का बजट महंगाई के बदतरीन दौर में बिजली, गैस, राशन, बच्चों की फीसें कैसे पूरी कर रही हैं, बता रहे हैं कफील अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। बजट की आमद पाकिस्तानियों की शामत। 60 से 70% अफराद को गर्ज ही नहीं है कि बजट आवाम के लिए है या नहीं। कराची की रिहायशी शमसा खातून की कहानी अनोखी है। शोहर की बीमारी के बाद उन्होंने घर का बेड़ा उठाया। मुख्तलिफ खानादारी उमूर अंजाम देने के साथ बच्चों की कफालत भी कर रही है। कहती है हम तो परेशान है, बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं होता। बजट जो है वो आवाम दोस्त होना चाहिए। अशराफिया को चाहिए कि अपने जो अय्याशियाँ हैं वो कम कर दें, ख़त्म कर दें। बल्कि इस मुल्क के लिए जो इस वक्त मुल्क के हालात से गरीब आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, वो एक मरा हुआ इंसान है। बच्चे भी घर के काम में वालिदा का हाथ बटाते हैं। बिजली का बिल भरे या पानी का बिल, गैस के बिल इतने आ रहे हैं और फिर लाइटें भी इतनी जाती हैं, लाइट ना होने के बावजूद भी बिल भरे। ऐसा तो फिर मुश्किल होता है गरीब बंदे के लिए ना। फिर वो बच्चों का खर्चा अलग, उनका स्कूल फीस का नहीं हो पाता गरीब बंदे के लिए। बहुत मुश्किलात आती हैं, जैसे मेरी फ़ीस नहीं, मेरे पापा नहीं भर पाते। ये हो गई, अब ये मेरी भांजी है, इसकी भी आगे भी इसका स्कूल देखना है, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रहम दिल करें हमारे ऊपर। खातून के बड़े बेटे ने तो बजट के आदाद शुमार का हेर फेर करार दिया। इसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होता, सरासर ये इन हुक्मरानों का फ़ायदा होता है। ये अपने फ़ायदे देखते हैं और आवाम के ऊपर नए टैक्सेस की मद में और हर चीज़ महंगी करके अवाम के ऊपर बम गिराते हैं। ये मज़ीद महंगाई करते हैं। खातून ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और नाज़रीन, बजट बस आया ही चाहता है और ख़वातीन की चाहत ये है कि बजट में कपड़ों की कीमतें और मेकअप का सामान सस्ता कर दिया जाए। क्या कहती हैं ख़वातीन, आइए सुनते हैं। कॉस्मेटिक और कपड़े वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो ये होना चाहिए कि ना कम प्राइस हो ताकि सारे ले सकें। मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना कॉस्मेटिक सस्ता करें और ताकि सब ले सकें, सबकी रेंज हो। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने आवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। अखबार लिखता है कि गूदी मीडिया ने फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजिर पाकिस्तान पर हमला बनाकर दिखाए। भारतीय बहरिया और फ़ज़ाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे नशर किए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोल दिया। रिपोर्ट किया है कि भारतीय मीडिया ने बीजेपी की हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बगावतों, बमबारी और फतुहात के झूठे दावे किए गए जो कभी हुए ही नहीं।
वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ये सहाफत नहीं बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फिक्शन था, जिसका मकसद हिंदुस्तानी और आलमी अवाम को गुमराह करना और खित्ते में कशीदगी को सियासी फायदे में बदलना था। अखबार कहता है, फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजिर पाकिस्तान पर हमला बनाकर दिखाए गए। गजा और सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे नशर कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जाली लीक्स एंकर्स को पहुंची, जिनकी तस्दीक करने की जहमत न की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने तबसरा किया कि भारतीय टीवी चैनल्स झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं। झूठ की कलई खुलने पर मोदी सरकार ने बीबीसी, टीआरटी समेत मुतादिद आलमी मीडिया पर भारत में पाबंदियां लगा दी। मुकामी सहाफियों को गिरफ्तार करके मुकदमे किए गए। जो भी बीजेपी बयानी के खिलाफ बोला गिरफ्तार हुआ या खामोश करा दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब मुहिम में काम करने वाले वर्कर्स को इनाम देने का ऐलान कर दिया। वर्कर्स को 10,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। मरियम नवाज ने सताइश करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मेहनत और लगन से काम किया, सूबे भर में गर्मी में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए, शहरों और देहातों में सफाई के आला मयार कायम किए। कुर्बा के मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम टास्क की तकमील के लिए पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। ईद के मौके पर मजमूई तौर पर 2,34,000 टन के करीब आलाइशें उठाई गई। शहर को ताफून ज़्यादा होने से बचाने के लिए लाहौर में सड़कें, गलियां और रास्तों को धोया गया। फिनाइल और अर्के गुलाब के छिड़काव से बू का खात्मा किया गया। सूबे भर की तरह लाहौर में LWMC के वर्कर्स फील्ड में मौजूद रहे। इंतहाई जानफिशानी, मुस्तैदी और तेजी से आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिए। सूबे के अवाम ने हुकूमत के इस मुस्तहसन अमल को खुशाइंद करार दिया। कहा, जो दावे किए गए उनको मिनोअन पूरा किया गया। अपने घर से लेकर यहाँ चिड़ियाघर तक का जितना भी रास्ता मैंने देखा, साफ सुथरा पंजाब, वाकई साफ सुथरा पंजाब था। मरियम नवाज साहिबा की विजन के मुताबिक जो उन्होंने, हमारी सीएम ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है सुथरा पंजाब वाले दिन का। दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा इन्होंने बहुत अच्छा किया है सुथरा पंजाब के हवाले से, तो बहुत अच्छा इन्होंने किया है। सफाई वगैरह बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए इन्होंने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब मुहिम में काम करने वाले वर्कर्स को इनाम देने का भी ऐलान किया। मुहिम में शरीक हर वर्कर को 10,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। लाइशों और कूड़े को रिसाइकल किया जाएगा। सेनेटर वर्कर्स पंजाब औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब की हर गली मोहल्ला साफ सुथरा बनाया जा रहा है। कुर्बानी के मौके पर लाइशें उठाने का काम तीसरे रोज़ भी जारी है। पूरा पंजाब हमने बिल्कुल एंड टू एंड साफ़ कर दिया। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तमाम टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है और जिसके नताइज आप देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान जो है वो हम सब का मुल्क है, उसकी सफाई, उसकी सुथराई, आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े वाटर, सैनिटेशन, सीवेज और वेस्ट डिस्पोजल के जो पूरे पंजाब के अंदर इंतज़ाम है, उसके आपको प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे, उसकी डेवलपमेंट भी नज़र आएगी। और समझ नहीं आ रही सिंध वालों का मसला क्या है। कभी कहते हैं वज़ीर आला नज़र क्यों नहीं आए, कभी कहते हैं कि इनको शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्दअमल, कहा कि सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गई है। मरियम नवाज को आवाम की तरफ से जो दाद मिल रही है उस पर आप जल जल के बुरा हाल हो गया है। सेनेटर वर्कर्स को पंजाब की अवाम और हुकूमत सलाम पेश करती है। पूरे पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम हुई है। अर्के गुलाब के साथ गलियों को धोया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे असल हीरोज़ हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं जो 2,92,000 टन से ज़ायद तलाशें उठाई गई हैं। लाहौर से 88,000 से ज़ायद तलाशें उठाई गई हैं, जबकि 24 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। कोई एक आवाज़ हमें नहीं आई, पूरे पंजाब के अंदर से कोई एक आवाज़ अंकल सेट हो चुके हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बाकी सूबे परफॉर्मेंस दिखाएं, कारकर्दगी दिखाएं, लोगों की खिदमत करने में हमारा मुकाबला करना है तो करें।
इस्लामाबाद में 3 रोज़ में 2000 से ज़्यादा टन रिकॉर्ड अलाइशियों और वेस्ट को देही और शहरी इलाकों से उठाया गया है। अलाइशियों और वेस्ट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया गया। ड्रोन्स के ज़रिए सफाई ऑपरेशन की मौसर मॉनिटरिंग की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA और इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। शहरियों का भी ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईद के तीनों रोज़ पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज़ लाहौरी ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है और ज़िंदा दिलाने लाहौरी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ फलूदा पॉइंट्स का जो है वो रुख करें। माशाल्लाह जी, रश तो फिर है, अल्लाह का शुक्र है। मैसेज क्या दूँ, मैसेज ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान को कि हम आज़ाद हैं और हमारी जो फ़ौज है अल्लाह के फजल से ज़रूरत वाला उन्होंने काम किया है बड़ा और कमाल हो गई माशाल्लाह। ईद की खुशियों को कैसे मनाते हैं, खुश होके और कैसे मनाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे ही है ये माशाल्लाह। ये खुशी हो रहे हैं सारा देख के, आवाम को खुश कर रहे हैं अच्छी चीज़ खिला के। ईद का मज़ा जो है वो दुबाला कर रहे हैं और हर शख्स की कोशिश है कि वो अपनी ईद की है वो अपने पास स्टोर करे और बहुत अच्छी जो है वो ईद को सेलिब्रेट करे। बहुत शुक्रिया फोन अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बा के तीसरे रोज़ रावलपिंडी में फैमिलीज़ ने ठंडी ठार आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बना लिया है। बच्चों के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार। शहर की अगर हम बात करें, रावलपिंडी शहर का जो दर्जा हरारत है आज भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और 2-3 दिन से जारी गर्मी में लोगों ने ईद कुर्बान मनाई है कि आज वो इस दिन को कैसे मना रहे। आज तो इंतहा की गर्मी थी, पूरा दिन मतलब कि ना बिल्कुल टेम्परेचर बहुत हाई था। तो अभी शाम टाइम निकले हैं बच्चों को लेके बाहर ताकि एक मौसम भी एंजॉय हो जाए। गोश्त खा के मजीद गर्मी लग रही थी, इसीलिए को ख़त्म करने के लिए लोग यहाँ पर आए, आइसक्रीम अपनों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के शहरियों ने कुर्बानी के गोश्त पर खूब हाथ साफ कर लिया। पहुँचे हैं ठंडे ठंडे जूस पॉइंट पर। बच्चे आइसक्रीम के शौकीन निकले हैं। मजीद जाने थे गुलाम दस्तगीर से। तफरीह का कोई भी लम्हा हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। मनपसंद दिन भर जो है पकवान खाए गए हैं, मुख्तलिफ जो है डिशेस बनाई गई हैं। अब बारी आ गई है कुछ ठंडे की। तो हमने देखा है कि जूस पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे रश लगा हुआ है। कुछ दोस्त बैठे हैं इकट्ठे, इनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कैसे ईद को एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी गर्मी थी तो माहौल ठंडा करने के लिए आइसक्रीम खाने आए हैं। तो ये भाई लोग भी साथ खा रहे हैं। तो ईद ये है कि काफ़ी अच्छी गुजर जाती है। इस तरह सारा दिन पकवान खाएं, दिल कर रहा था कि जूसेस पिए जाएं, आइसक्रीम खाई जाए। इसी तरह था कि सारा दिन काफ़ी गर्मी थी, पकवान खाए हैं मसालेदार काफ़ी, और अब दिल कर रहा है कि कुछ ठंडा मीठा हो जाए। इस वजह से यहाँ ईद को बिल्कुल चटखारेदार खाने के बाद अब जी ललचाया है कुछ ठंडा खाने को। तो यही वजह है कि आइसक्रीम पार्लर और जूस पॉइंट लगा हुआ है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं और फुटेज में भी देख रहे होंगे बड़ी तादाद। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में दावतों के बाद अब बच्चे सैर व तफरी में मसरूफ़ हैं। झूले झूलने के साथ साथ आइसक्रीम की फरमाइश भी पूरी करवाई जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं इरफान आराई से। इरफान बताइएगा कहाँ मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी ईद कुर्बान पर जहाँ मेहमान नवाजियाँ हो रही हैं, जहाँ दस्तरखान सजे हैं, वहीं बच्चे जो हैं उन्हें तफरी चाहिए और वालिदैन लेकर निकले बच्चों को तफरी कराने। बच्चों से हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से झूले झूले हैं आपने? मैंने वो सोपलेरिया ये और यही झूले अभी तक। अच्छा, और कुर्बानी में क्या किया था? कुर्बानी में काटा था। हाँ, क्या? बकरा गाय। हाँ, बकरा गाय। हाँ, मेरे को कांचे आ रही है। हाँ, आप झूला झूलोगे? नहीं, कांचे आ रही है। अच्छा, बच्चे जो है वो अपनी मौज मस्ती में हर जानिब जो है तफरी है, ये रात गए तक मौज मस्ती। बहुत शुक्रिया इरफान आराई अपडेट कर। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग के अमल में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। माड़ीपुर रोड पर केमिकल गोदाम में लगी आग भी बुझा दी गई है। लांडी में प्रोसेसिंग जोन
4 फैक्ट्रियों में लगी आग, रेस्क्यू टीमों की अनथक मेहनत, 30 घंटे बाद आग बुझा दी गई। चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर हुमायूं खान ने जोन का दौरा किया, रेस्क्यू इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। फायर ब्रिगेड और वाटर कॉर्पोरेशन की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना था कि वाटर कॉर्पोरेशन ने फायर ब्रिगेड को बर वक्त पानी फराहम करके इमदादी कार्रवाई को मुमकिन बनाया। वाटर कॉर्पोरेशन के फौरी फराहमी से आग बुझाने में बड़ी मदद मिली। उधर माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि पुर्तगाल ने यूएफा नेशंस कप का टाइटल सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल की टीम ने पेनल्टी किक्स पर दिफाई चैंपियन स्पेन को 5-3 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में पुर्तगाल और स्पेन ने 2-2 गोल किए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।